आए तो भैया फिर से ये बंधन में बंध गए। कहते हैं कि जो परमात्मा की तरफ जाता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, और जो माया की तरफ दौड़ता है वो फिर से बंधन में बंध जाता है। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि राजन, इधर में जब वसुदेव कन्या को लेकर के आए तो फिर से अपने आप दरवाजे बंद होने लगे, ताले फिर से लगने लगे। वसुदेव जी अंदर गए, हथकड़ियां और बेड़ियां हाथ पैरों में डल गए। इधर में कंस को पता चला, पहरेदार तब जागे, कंस को पता चला। जैसे ही अंदर लेकर के आए तो कन्या जोर जोर से रोने लगी, और जब जोर जोर से रोने लगी कंस के पहरेदार जागे, जाग करके कंस के पास पहुंचे कि महाराज, देवकी का 8वां गर्भ हो गया, आपका काल हो गया। तो महाराज डर के मारे कंस दौड़ता हुआ आया, और जब दौड़ता हुआ आया देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। भाई ये कन्या है, कन्या को अगर आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपका काल तो 8वां गर्भ पुत्र होता तो आपका काल था, लेकिन ये तो कन्या है। कंस सोचने लगा कि मैं इतना पापी भी नहीं हूं जो कन्या की भी हत्या कर दूं, मैं इतना पापी भी नहीं हूं जो कन्या की हत्या कर दूं। छोड़ दिया, लेकिन उसके जो साथ में मंत्री थे वो कहने लगे महाराज तुम्हें अभी पता नहीं है तो ये 8वीं संतान लड़की है, तो क्या हुआ, शायद इस लड़की का पति आ जाए वो आपको मार दे। भाई है तो ये 8वीं संतान है, और पति ना मारे तो शायद इस लड़की का बेटा तुम्हें मार दे। कोई भरोसे वाली बात नहीं है। अब तो जैसे ही कंस के कुछ दिमाग में बात आई, उसी समय कंस ने उस कन्या को जैसे ही लिया, पैर पकड़कर शिला पर पटकना चाहा, वैसे ही अष्टभुजी रूप धारण करके और स्वर्ग में जाकर कहने लगी, पापी कौन, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा। इस प्रकार से आकाशवाणी करती हुई वहां से अंतर्ध्यान हुई। अब तो कंस भयभीत होने लगा, सोचने लगा कि ब्रज में पैदा हो गया, क्या पता कहां है, घबराहट होने लगी। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि राजन, इधर में नंदी उत्सव मनाया जा रहा है। धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत हो गए, किसी को पता नहीं चला। जब किसी को पता नहीं चला 7 दिन कब निकल गए, और इधर में कंस ने आपातकालीन सभा जोड़ी। जब सभा लगाई तो उसी सभा के बीच में पूतना को बुलाया गया, कहा कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है, लेकिन उसे कैसे मारा जाए। पूतना ने कहा कि भैया अपनी बहन को आदेश दो, आपकी बहन इस काम को जरूर करेगी। जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन तुमको अपने घर के अंदर घुसने कौन देगा, क्यों, क्योंकि इतने बड़े बड़े दांत, तुम्हें अंदर कौन घुसने देगा। पूतना कहने लगी, भैया इस बात की चिंता तो आप मेरे हाथ में छोड़ दो। बोले ठीक है। ये पूतना भगवान को मारने के लिए चतुर्दशी के दिन गई है,
भगवान 7 दिन के हो चुके। कहा जाता है ये पूतना है अविद्या, और अविद्या परमात्मा को मारने के लिए गई है। अपने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगाया, ये भगवान को मारने गई। चतुर्दशी के दिन गई है, 14 के दिन। कहा जाता है कि अविद्या 14 जगह वास करती है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त संस्कार, ये 14 जगह पर वास करती है। जब ये पूतना इधर वेश बदल कर आई, मैया यशोदा काम में व्यस्त है। मैया यशोदा ने सोचा कि कोई ब्राह्मणी होगी, लाला को आशीर्वाद देने को आई है। मैया यशोदा ने कहा कि आप कौन हो? तो पूतना वेश बदल कर आई और कहने लगी, यशोदा मैंने सुना है कि तेरे यहाँ लाला हुआ है। यशोदा ने कहा, हाँ ये लाला तो हुआ है, मेरा नहीं है, आप सभी का है। आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला हुआ है, खूब आशीर्वाद दो। मैया तो ऐसा कहकर के काम में व्यस्त हो गई और पूतना भगवान के पास आई। जैसे कि भगवान इधर पालना में सो रहे हैं और पालना के पास पहुंची तो छोटे से भगवान मन में कहने लगे, मौसी आएगी, आप आई हो, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन एक बात है कि किसी की मौसी तो माखन मिश्री और कुत्ता टोपी, लेकिन हमारी मौसी जी हमारे लिए जहर लेकर के आई है। नन्हे से भगवान। भैया यहाँ संतों का भाव है। एक भाव कहता है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका विकराल रूप था। दूसरा भाव कहता है कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने सूर्य चंद्रमा ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने आप को पलकों से ढक लिया है। तीसरा भाव कहता है कि भगवान जैसे ही पूतना विष लगा करके भगवान के पास पहुंची तो भगवान शंकर भगवान से ध्यान लगा करके कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, भोले बाबा, आप मेरी मौसी मुझे पिलाने के लिए जहर लेकर के आई है कि बाबा आपको तो जहर पीने की पहले से ही आदत है, इसीलिए बाबा जहर तुम पियो और दूध। भोलेनाथ कहने लगे, वाह भगवान, जब माखन मिश्री और दूध की बात आवे तो तुम, और जहर की बात आवे तो। कहने का भाव ये रहा कि शंकर भगवान ने कालकूट नाम के विष को पिया और उसी समय पूतना ने लाला को गोदी में ले लिया। और जब लाला को गोदी में लिया और दूध पिलाने लगी, अब तक तो भगवान ने दूध पिया, लेकिन यहाँ से आगे भगवान धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब जैसे कि प्राण निकलने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ छोड़। जैसे कि कहा तो नन्हे से भगवान बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़बो या बे छोड़बो, अब तो हम तुमको ठिकाने से ही लगाए के, हमारे गुरु ने छोड़बो ना है। और तब पूतना चिल्लाने लगी, अरे यशोदा संभाल अपने लाला को, चीखने लगी। उसी समय भगवान को लेकर पूतना यमुना के किनारे गई है, विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे कि विकराल रूप धारण किया, भगवान ने उसके प्राणों को निकाल दिया।
भैया कहने का भाव ये रहा कि पूतना का यमुना के किनारे हो गया गोविंदाय नमो। पूतना मर चुकी और इधर में किसी को पता नहीं है। भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं और इधर में पता चला यशोदा को। भैया रोती हुई मैया यशोदा और ब्रज की गोपियां दौड़ करके यमुना के किनारे आई, लाला को गोद में लिया। और जो बूढ़ी बड़ी मैया है ना, वो कह रही है यशोदा क्या तुझे लाला खिलाने का ढंग नहीं है? बता, एक राक्षसी को तूने लाला को दे दिया। यशोदा कहने लगी मैया मोए पतो भी ना तो कि ये कौन है, मैंने तो कोई ब्राह्मणी जानी, तो मैंने तो कही कि मैया लाला को खूब आशीर्वाद दो। बूढ़ी बड़ी मैया यशोदा को डांटने लगी। उसी समय जो बूढ़ी बड़ी मैया हैं उन्होंने गाय की पूंछ से लाला को 7 बार झाड़ो दियो है और गौमूत्र से स्नान करायो है। और इधर में जो पूतना थी भैया विकराल रूप था, ब्रजवासियों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर कई हजारों भैया चिता बनाई और उस चिता में उसे जला दिया। लेकिन जब पूतना को जलाया गया, एक राक्षसी थी, इस राक्षसी के शरीर के जलने पर दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब ये जली है तो इसके शरीर से सुगंध निकली है। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को जो जगह जो मुक्ति मैया यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलती, वो आज जगह पूतना को मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि एक रूप से भैया माँ का भाव लेकर के आई। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे हैं, राजन ये कोई पूतना साधारण नहीं है, ये राजा बलि की पुत्री रतनमाला है। ये राजा बलि की पुत्री रतनमाला है। जब भगवान राजा बलि के यहाँ गए तो भगवान को इसने देखा। जब रतनमाला ने जैसे ही भगवान को देखा तो इसके मन में विचार आया, सोचने लगी इतना सुंदर अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जी भर के दूध पिलाती।